सभी 80 और 90 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार हो जाइए। यह हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। रेडी। कुल 500 महिलाओं में 3% महिलाओं के विवाह में दहेज नहीं दिया गया। इनमें इंदौर की 1% महिलाएं हैं और भोपाल की 2% महिलाएं हैं। इन्होंने परिवारजनों की मर्जी के खिलाफ कानून पद्धति से विवाह किया है। इसी कारण उनके विवाह में दहेज नहीं दिया गया। इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि क्या दहेज के कारण स्त्रियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। निम्न आंकड़े इस संबंध में हैं। आंकड़ों से स्पष्ट है कि कुल 500 महिलाओं में 2% महिलाओं को दहेज के कारण ससुराल में परेशानी उठानी पड़ी। इनमें इंदौर की 1% और भोपाल की 2% महिलाएं हैं। इंदौर की तुलना में भोपाल की महिलाओं को कम परेशानी उठानी पड़ी। इसका कारण शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता है। कुल 500 महिलाओं में 97% महिलाओं को दहेज के कारण ससुराल में परेशानी नहीं हुई। इनमें इंदौर की 96% व भोपाल की 97% महिलाएं हैं। स्पष्ट है कि मुस्लिम समुदाय में इस बुराई की अभी शुरुआत ही हुई है। आयु के आधार पर बनाई गई तालिका से स्थिति और अधिक स्पष्ट होती है। कुल 500 महिलाओं में से 2% महिलाओं को दहेज के लिए परेशानी उठानी पड़ी। इनमें इंदौर की 1% महिलाएं व भोपाल की 2% महिलाएं हैं। भोपाल में शिक्षा और आत्मनिर्भरता का प्रतिशत अधिक होने से यह परेशानी कम है। मैं समझता हूँ कि दूसरी बातों के जानने के साथ साथ एक बात ऐसी है जिसका ज्ञान सहज और सुग्राह्य रूप से किसानों तक पहुँचना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षित समाज की धारणा यह है कि हमारे देश के किसान रूढ़िवादी हैं और वे अपनी पुरानी रीति नीति को जल्दी नहीं बदलते। इसलिए उनमें नए विचार अथवा नई प्रक्रियाओं का प्रचार बहुत कठिन होता है। मैं समझता हूँ कि यह एक अत्यंत भ्रामक विचार है। यह सच है महोदय, आरंभ में यह स्वैच्छिक था और न ही दहेज में अधिक रकम दी जाती थी। जो भी वधू पक्ष द्वारा अपनी हैसियत के अनुसार दिया जाता था उसे वर पक्ष द्वारा स्वीकार किया जाता था। शादी के बाद दहेज को लेकर कोई समस्या नहीं होती थी, परंतु आज स्थिति इसके ठीक विपरीत है। वर पक्ष द्वारा दहेज की मांग अपने अधिकार के रूप में की जाती है और अधिक से अधिक दहेज मांगा जाता है। पवित्र कुरान में दहेज का कोई स्थान न होते हुए भी व्यवहार में मुस्लिम समुदाय में
दहेज की क्या स्थिति है, यह जानने के लिए इंदौर व भोपाल की मुस्लिम महिलाओं का अध्ययन किया गया। सन 1991 की जनगणना के अनुसार भोपाल में मुस्लिम परिवारों की संख्या 28,177 है, जिनमें 89,986 स्त्रियां हैं। इंदौर में मुस्लिम परिवार 14,610 हैं। इनमें स्त्रियों की संख्या 50,598 है। जनसंख्या में परिवारों की संख्या के अनुपात के आधार पर इंदौर से 175 परिवार व भोपाल से 325 परिवारों की लॉटरी प्रणाली से चुनाव, प्रत्येक परिवार की एक स्त्री को अध्ययन के लिए चुना गया। साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर किए गए अध्ययन के अनुसार इंदौर व भोपाल की मुस्लिम स्त्रियों के विवाह में दिए गए दहेज की स्थिति स्पष्ट होती है। तालिका से स्पष्ट है कि दोनों ही शहरों में स्त्रियों के विवाह में दहेज दिया गया। कुल 500 महिलाओं में से 96% महिलाओं के विवाह में दहेज दिया गया। इनमें इंदौर की 86% व भोपाल की 97% महिलाओं के विवाह में दहेज दिया गया। परिजनों की हैसियत के अनुसार दहेज सामग्री में कपड़े, बर्तन, जेवर आदि दिए। महोदय, देश भर के किसान भाइयों के इस समारोह को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। जब मुझसे इस समारोह के उद्घाटन के लिए कहा गया तो मैंने इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया। भारत का किसान वह व्यक्ति है जो सदियों से इस देश की रीढ़ रहा है और अब भी वह, और मैं समझता हूँ कि आगे भी रहेगा। इसके दो कारण हैं। एक तो उत्पादों की श्रेणी में किसानों का सर्वप्रथम स्थान है और दूसरे उनकी देश की भारी संख्या है। किसान का काम इतने महत्व का है कि सारे राष्ट्र को उस पर निर्भर करना पड़ता है। मानव की सबसे पहली आवश्यकता उदर पूर्ति के लिए अनाज की उपलब्धि है और यह कार्य किसान के ही बलबूते का है। इसके बाद कपड़े की आवश्यकता होती है। इसके लिए भी रुई किसान ही पैदा करता है और यदि वह चाहे तो चरखा चलाकर समय का उपयोग कर सकता है, जो यूं ही नष्ट जाता है। और इस प्रकार कपड़े के लिए सूत भी तैयार कर सकता है। किसानों के कल्याण का अर्थ देश की जनता के एक बहुत बड़े भाग का कल्याण समझना चाहिए। हमारे देहातों की उन्नति और उनका यथोचित विकास वास्तव में बहुत दूर तक किसानों की उन्नति से बढ़कर और कुछ नहीं है। यही कारण है कि देहात सुधार के सभी कामों की सफलता का मापदंड किसान की स्थिति को ही समझा जाता है। यह प्रसन्नता की बात है कि इस संगठन में केवल खेतीहर लोग ही सम्मिलित नहीं हैं, बल्कि उन सब संस्थाओं और वर्गों के प्रतिनिधि भी हैं
जिनका खेती से संबंध है और दैनिक जीवन में किसानों से संबंध पड़ता है। हमारे किसान भाइयों का काम कुछ इस प्रकार का है कि अधिकतर उन्हें खेती या उनकी देखभाल के संबंध में गांवों में ही रहना पड़ता है। इसलिए ऐसे अवसर जब उनका संपर्क दूसरे क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से हो सके, उन्हीं के लिए नहीं बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी मूल्यवान है। एक दूसरे से मिलना और विचार विनिमय करना दृष्टिकोण को अधिक मूल्यवान बनाने का सर्वोत्तम साधन है। इन दिनों जबकि राष्ट्रीय निर्माण और विकास के कार्य के संबंध में महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई और चालू की जा रही हैं, इस प्रकार के संपर्क और एक दूसरे के विचार जानने का विशेष महत्व है। इसलिए मैं इस आयोजन का हृदय से स्वागत करता हूँ और इसके संयोजकों को बधाई देता हूँ। आज ये सभी पढ़ते हैं। सभी 80